साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल आरटी सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों उम्मीद करता हूं जहां भी आप होंगे सुरक्षित होंगे और पूर्णतः लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। साथियों आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं ये जेनेटिक्स से रिलेटेड मेंडल का सेकंड लॉ लेकर के आया हूं, या मेंडल का वंशागत संबंधी दूसरा नियम आप कह सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करिए। इसके बाद तुरंत वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए साथियों, तो लाइक कर दिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं किए हैं तो तुरंत जल्दी प्रेस करें बटन को। वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ तो ठीक है, उम्मीद है कर दिए होंगे। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या मेंडल सेकंड लॉ। वंशागत संबंधी मेंडल ने जो नियम प्रतिपादित किए थे उसमें से पहला नियम मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, हर बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे यूपी बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और यहाँ तक कि मेडिकल एग्जाम के दृष्टिकोण से भी जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी पूर्णतः जो पूछा जाता है तीनों नियम या एक दो नियम करके वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, पूर्णतया कंप्लीट होगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ छूटने वाला नहीं। तो देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम और मेंडल सेकंड लॉ, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, मेंडल का द्वितीय नियम, दूसरा नियम बोल सकते हैं। इसको आल्सो नोन एज और क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। देखेंगे इसको हम लॉ प्योरिटी ऑफ गैमीट यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम, या लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड संकरों के विलगन का नियम भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार पूछा गया, अगर मिस किए तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जाएगा कंपटीशन एग्जाम में। तो लॉ प्योरिटी ऑफ गैमीट अगर इसको घुमा के दे दिया तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। अगर पूछ लिया मेंडल की युग्मकों की शुद्धता का नियम बताइए तो वहां पर आप घूमते रह जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से सुनना है। तो आल्सो नोन एज लॉ प्योरिटी ऑफ गैमीट युग्मकों की शुद्धता का नियम, और दूसरा है लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड संकरों के विलगन का नियम, क्योंकि यहीं पर युग्मकों का शुद्धता होती है दूसरे पीढ़ी में, और जब युग्मक शुद्ध होते हैं तो जो संकर होते हैं, ब्रीड्स होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इन्हीं को हम स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स भी बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, और बाकी मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जूम करके वीडियो को अच्छे से नोट बना सकें स्क्रीनशॉट लेने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो नियम क्या है मेंडल का द्वितीय नियम या पृथक्करण का नियम क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवांशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। किसमें, कि F1 की बात हो रही, F1 में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 जनरेशन में की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। एक निश्चित अनुपात में क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। एक बार ध्यान से और सुनेंगे। जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवांशिक लक्षणों वाले, परस्पर विरोधी और कैसे हो, शुद्ध आनुवांशिक लक्षण वाले हो। जैसे हमने मेंडल के कैरेक्टर को, 7 पेयर कैरेक्टर को डिफाइन किया है पिछले वीडियो में, जो नहीं देखे देख सकते हैं वहां पे। तो शुद्ध आनुवांशिक लक्षण वाले, और कैसे, परस्पर विरोधी। तो जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवांशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है,
इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। आगे देखेंगे, प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बावजूद भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता, इसलिए युग्मक निर्माण के समय ये गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे वेरी शॉर्ट में कि मेंडल के पृथक्करण नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, तो यहाँ से इसका आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका आएगा। इसलिए हमने देखिए इसको अलग किया है। पृथक्करण नियम यहीं तक है, लेकिन युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर बताया हूँ, प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बावजूद भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता, युग्मक निर्माण के समय ये गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बाकी देखेंगे मेंडल ने जो प्रयोग किया वो किया क्या, यहाँ पर इन्होंने लिया पी जनरेशन यानी जनक पीढ़ी, इसको आप जनक पीढ़ी बोल सकते हैं। जनक पीढ़ी लिया इन्होंने दो विरोधी लक्षण और शुद्ध आनुवंशिक लक्षण वाले, जैसे प्योर टाल शुद्ध लंबा, प्योर ड्वार्फ शुद्ध बौना, ये जनक पीढ़ी को लिया। इनका जो एलील है कैपिटल टीटी है, इनका जो एलील है स्मॉल टीटी है, इनके जो गैमीट्स हैं दोनों के युग्मक अलग अलग हैं, युग्मक अलग अलग कैपिटल टीटी के टीटी हैं, बाकी स्मॉल टीटी के स्मॉल टीटी हैं। और ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं इसको हम पन्नेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे, उनका नाम था रेजिनाल्ड सी पन्नेट। उन्होंने ब्रीड्स को क्रॉस के बाद या कैलकुलेशन के लिए एक ग्राफ बनाया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, इसी को हम पन्नेट स्क्वायर कहते हैं। इसमें जितने भी जनरेशन्स होती हैं या उत्पन्न होती हैं उनका कैलकुलेशन किया जाता है। इनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में एक वर्टिकल लाइन में शो करते हैं ये, बाकी उनके डिफरेंट लक्षण भी इसमें दर्शाए जाते हैं, तो इसलिए इसको पन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि पन्नेट स्क्वायर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फिर आगे देखेंगे तो जब F1 पीढ़ी में देखे क्रॉस कराए तो इनमें F1 जनरेशन में वही डोमिनेंस ला वाला कि सारे F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स जो थे केवल एक ही लक्षण वाले हुए, और वो जो लक्षण था, जो करेक्टर था, जो ट्रेट था, वो केवल एक था, वो था डोमिनेंस करेक्टर। यानी ऑल प्लांट आर टाल, सभी पौधे कैसे हुए, सभी पौधे लंबे हुए। तो लंबा क्या है, प्रभावी लक्षण, तो केवल F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दर्शाता है। बाकी जब F1 पीढ़ी के युग्मकों, F1 पीढ़ी के युग्मकों के बीच में क्या कराया गया, सेल्फिंग स्वपरागण कराया गया, या हम स्वनिषेचन कह सकते हैं। स्वनिषेचन जब कराया गया तो देखा गया कि इनके युग्मक, जैसे यहाँ से एक युग्मक ले लिया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके टी 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 इनके बीच में जब क्रॉस कराए तो टी का टी से कैपिटल टी टी, टी का टी से कैपिटल टी, स्मॉल टी का कैपिटल टी से कैपिटल टी, स्मॉल टी का स्मॉल टी से स्मॉल टी। तो यहाँ पर F2 जनरेशन में जो देखा गया, F2 पीढ़ी में, इसको हम F2 पीढ़ी भी बोल सकते हैं। इसमें जो पाया गया कि दो रेशियो होते हैं मेंडल के नियम में या पूरे आनुवंशिकी में, आप मुख्यतः दो रेशियो देखने को पाएंगे अनुपात। एक होता है फिनोटाइप रेशियो, दृश्य प्रारूप जिसको बोलते हैं, एक होता है जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप जो रेशियो होता है वो रंग रूप व्यवहार आदि को दर्शाता है। तो देखेंगे यहाँ पर देखा गया कि जो प्राप्त हुआ वो यहाँ से प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपाते टी स्मॉल टी, यानी देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी। यहाँ पर गलती से स्मॉल टी लिख उठा था तो इसको आप सही कर लेंगे, कैपिटल टी है तो कैपिटल टी स्मॉल अनुपाते फिर कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपाते कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपाते स्मॉल टी। तो यहाँ से देखेंगे टाल ये शुद्ध लंबा, ये लंबा, और ये ड्वार्फ ये बौना, यानी कि लंबा अनुपाते बौना हम कहें अगर, तो ये फिनोटाइप रेशियो यही होगा, लंबा अनुपाते बौना। तो इनका जो फिनोटाइप रेशियो निकल के आया वो 3:1, क्योंकि इनकी संख्या कितनी 3, इनकी संख्या कितनी 1, तो ये 3 रेशियो यहाँ से निकल के आए। लंबे वाले कैपिटल टी अनुपाते
फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर अनुपाते कैपिटल टी स्मॉल टी, अनुपाते स्मॉल टी। लेकिन ये लंबे को केवल बताया जा रहा है। अगर शुद्ध लंबे को देखा जाए तो केवल कैपिटल टी है, और सामान्य लंबे को देखा जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फिनोटाइप रेशियो में 3 लंबे हुए तो 3 ये हो गया, बाकी एक बौना हुआ तो 3:1 हुआ। बाकी आगे देखेंगे जीनोटाइप रेशियो इनका क्या है, तो कैपिटल टी शुद्ध लंबा, बाकी अनुपाते कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर अनुपाते कैपिटल टी स्मॉल टी। सामान्य लंबे, 2 सामान्य लंबे हैं, एक शुद्ध लंबा, बाकी अनुपाते स्मॉल टी। यहाँ पर एक शुद्ध बौना है, तो एक शुद्ध लंबा, 2 सामान्य लंबे और एक बौना, तो इनका जो जीनोटाइप रेशियो निकल गया 1:2:1। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि पृथक्करण के नियम में जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, तो 1:2:1 होता है। जीनोटाइप रेशियो पृथक्करण के नियम या मेंडल के द्वितीय नियम में पृथक्करण में आनुवंश जो जीनोटाइप रेशियो कितना होगा, तो 1:2:1 होगा। अगर पूछा जाए फिनोटाइप रेशियो क्या है मेंडल के दूसरे नियम में, या युग्मकों की शुद्धता के नियम में, या संकरों के विलगन के नियम का फिनोटाइप रेशियो क्या है, तो आप बताएंगे 3:1। जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:1। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा आप मेंडल के अगले नियम को लेकर के स्वतंत्र व्यूहन का। तब तक के लिए जय हिंद।